जी तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा लेक्चर अबाउट आइडियल ट्रांसफार्मर के एनालिसिस के बारे में। तो स्टूडेंट्स देखो इसमें हमने क्या स्टडी करना है, वो कहता है एनालिसिस ऑफ सर्किट कंटेन्स आइडियल ट्रांसफार्मर, यानी कि हमने एक ऐसे सर्किट का एनालिसिस करना है जिसमें हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर देखने को मिलता है। तो ये देखो वो सर्किट है हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ तक का ये जो इतना सर्किट है, इतना सर्किट ये तो आप पहले भी देख चुके हो, वही हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है, ये पीछे वाला सारा हिस्सा। उसके आगे हमने लोड इम्पीडेंस अटैच करवाई है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन मुद्दा होगा कि लोड इम्पीडेंस किस तरह से यहाँ पे वर्क करती है, बस इतना हमारा इस लेक्चर का जो मेन टॉपिक है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँ, अगर मैं ZL का फार्मूला लिखना चाहूँ, आपको बताइए ZL इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस बट देयर इज़ अ इमेजिनरी पार्ट देयर, ठीक है। इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट शामिल होता है, इस वजह से हम ZL को क्या करते होते हैं, मतलब R को हम इम्पीडेंस कह देते होते हैं। तो लिहाजा यही चक्कर है, तो लिहाजा वही बात आ गई। तो ZL पे अगर मैं यहाँ पे ओहम्स लॉ लगाऊँ तो स्टूडेंट्स ये भी आप चीज़ जानते हो, पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। और देखो वो जो पोलैरिटी मैंने आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे ट्रांसफार्मर की करंट की पोजीशन बताई जाती है कि करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो डॉट्स के थ्रू बताई जाती है। ये देखो यहाँ पे डॉट के लिहाज से अगर करंट की डायरेक्शन चेक करें तो ये क्या है जी, अपने पास क्लॉकवाइज है, और इस तरफ भी अपने करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ठीक हो गया जी। तो अगर मैं ZL को मालूम करना चाहूँ, देखो ये पैरेलल में वोल्टेज अपने VS, यानी कि ZL के क्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो अपने पास सेकेंडरी वोल्टेज होंगे जिनका नाम VS है, और इसकी करंट है IS। तो अगर मैं ओहम्स लॉ लगाऊँ तो मेरे पास ZL किसके बराबर आ जाएगा, ZL इज़ इक्वल टू VS ओवर IS, यानी कि वोल्टेज ओवर करंट। तो इतना काम करने के बाद स्टूडेंट्स अभी हमने कुछ देर पहले कुछ चीज़ें स्टडी की थी, उन्हीं के मुताबिक हम पता क्या है, अब हमें ये तो डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि हम मतलब कि इसकी इम्पीडेंस कैसे चेक कर सकते हैं सेकेंडरी साइड की, लेकिन जो प्राइमरी साइड की इम्पीडेंस होगी उसको कैसे चेक करेंगे, ये यहाँ पे मेन मसला आता है। तो उसको चेक करने के लिए हमने कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी स्टूडेंट्स कि हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज किसके बराबर होते हैं, ए के। मतलब ए आपको याद है वो हमारे पास NS ओवर NP ओवर NS, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी साइड ओवर नंबर ऑफ टर्न्स इन ओवर सेकेंडरी साइड इज इक्वल टू ए था हमारे पास, जहाँ पे हम वैसे तो प्रेजेंट करते होते थे स्टूडेंट N इज इक्वल टू NP ओवर NS, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा होता है, यहाँ पे ए से प्रेजेंट किया जाता है बस, ठीक है, इतना चेंज होता है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, अगर VS के लिए मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी VS इज इक्वल टू, VS उधर चला गया, VP के बटे में ए आ गया, VP ओवर ए। और अगर स्टूडेंट्स हम करंट की बात करें तो हमने करंट का फार्मूला पढ़ा था कि IP ओवर IS बराबर होता है प्राइम करंट ओवर सेकेंडरी करंट की रेशो 1 ओवर A के। तो लिहाजा हमारे पास जो सेकेंडरी करंट होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, देखो सेकेंडरी उधर चली गई, इधर मल्टीप्लाई हो गया, IS बराबर आ गई A टाइम्स IP, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। तो अब आप ज़रा गौर कीजिएगा हमारे पास कंडीशन कैसे बनती है। अगर स्टूडेंट हम बात करते हैं इस साइड की, अपने पास हमने कंपेयर बस करना है कि ये अपनी मतलब कि आउटपुट को और इनपुट की इम्पीडेंस को। अगर मैं इस साइड की इम्पीडेंस लिखना चाहता तो उसको मैं चलो ZL प्राइम का नाम देता, ठीक है। इस साइड पे हमारे पास इसके वोल्टेज क्या है, टोटल वोल्टेज वो है VP, और टोटल करंट जो पास कर रही है उसका नाम IP है, ये फार्मूला बनता। तो देखो अगर मैं वैल्यूज पुट करके देखता हूँ, VP की जगह क्या आ जाएगा अपने पास A टाइम्स VS, मतलब ये VS उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ और फार्मूला बन गया AVS। और इसी तरह से IP की जगह क्या आ जाएगा, देखो IS उधर गया और फार्मूला बन गया IP के लिए, यहाँ से इसके लिए फार्मूला बनेगा IP इज इक्वल टू IS ओवर A, ठीक है। तो ये पुट करके देखो इसकी जगह, तो ये आ जाएगा IS ओवर A। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये आ रहा है ZL प्राइम इज इक्वल टू A ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, बटे का बटा उलट के ऊपर चला गया, A स्क्वायर VS ओवर IS, और VS ओवर IS आपको पता ही है ZL के बराबर है हमारे पास। तो ZL प्राइम की वैल्यू आ गई A स्क्वायर ZL। तो दिस इज़ योर प्रूफ, और यहाँ पे आपका ये आज का एनालिसिस ख़त्म होता है। जो इसका न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल है इसके रिलेटिव, वो इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।